नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाएगा इसीलिए मैं आज ही वीडियो बना दे रहा हूँ। लेकिन आज जो मैं बातें करने वाला हूँ ना, वो बातें आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी, किसी और वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। और मैं वो बातें करने वाला हूँ जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। जनरली जो 15 अगस्त के दिन बातें की जाती है, जो वीडियोस बनाए जाते हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। बहुत सीरियस टॉपिक है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और ट्राई करना कि जो मैं बोलूँ उसको अपने साथ इम्प्लीमेंट करो। तो ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे होने वाला है और सब लोग धूमधाम से इसको मनाएंगे। ट्राई कलर होस्ट भी करेंगे, लोगों को मिठाइयाँ भी बांटेंगे, जलेबी भी बांटेंगे, लड्डू भी बांटेंगे। सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस और फेसबुक पे 15 अगस्त का स्टेटस जरूर लगाएंगे और अपने घर के ऊपर झंडे को फहराएंगे, अपने गाड़ी के ऊपर भी झंडे को लगाएंगे, अपने कार के ऊपर भी झंडे को लगाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है झंडे के साथ, आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी गौर किया? मैक्सिमम लोग उस झंडे को ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। मैक्सिमम लोग 15 अगस्त खत्म हुआ उसके बाद ऐसे ही उसको फेंक दिया जाता है। वो तिरंगा जमीन पे ना गिरे, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, उसकी शान को बचाने के लिए हजारों लाखों सैनिक बॉर्डर पे तैनात होते हैं, सिर्फ उस तिरंगे की शान को बचाने के लिए। अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपनी जान की परवाह किए बगैर छाती पे गोली लेने के लिए भी वो लोग तैयार रहते हैं, हिचकते भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 15 अगस्त के बाद या फिर 26 जनवरी के बाद उस तिरंगे को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। जिनके पास ये औकात है कि वो तिरंगे की शान को बचाए रख सकते हैं, वही लोग तिरंगा फहराए, वही लोग तिरंगा अपने घर में रखें। जो लोग उसके शान को नहीं बचा सकते हैं, प्लीज वो तिरंगा आप ना अपने गाड़ी के आगे लगाएं, ना अपने बाइक के आगे लगाएं, ना ही आप उसको अपने छत पे लगाएं। क्योंकि जब जब मैं वो तिरंगा जमीन पे गिरा हुआ देखता हूँ या फिर जब उसकी डिसरिस्पेक्ट होती रहती है तो मेरा खून खौलने लगता है। और वो जितने आर्मी वाले हैं ना, और जितने हमारे देशवासी हैं जो राष्ट्रवादी है सच में, उनका भी खून खौलता होगा। वो अपनी जान सरहद पे इसलिए नहीं देते हैं कि आप 15 अगस्त को झंडा फहराओ और उसके बाद उसको फेंक दो। बहुत सारे मैंने ऐसे फोटोज देखे, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे जहाँ पे तिरंगा 15 अगस्त के बाद, 26 जनवरी के बाद कभी नाले में फेंका हुआ मिलता है, कभी रोड पे फेंका हुआ मिलता है। लेकिन सब लोग देख के उसको इग्नोर करते हैं। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जिस रेस्पेक्ट के साथ आप फ्लैग को होस्ट करते हो, उसी रेस्पेक्ट के साथ उसको वापस से अपने घर में रखो। वापस से जमीन में मत सटने दो उसको। देशभक्त वो नहीं होते हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। देशभक्त वो होते हैं जो 365 दिन और 24 घंटे अपने जान को सिर्फ उस तिरंगे की शान को बचाने के लिए भी बलिदान कर सकते हैं। वो देशभक्त होते हैं। और इस साल पहली बार श्रीनगर के घंटा घर को ट्राई कलर से इल्यूमिनेट किया गया है, पहली बार। और इस 15 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा फ्लैग लाल चौक पे होस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ा फ्लैग श्रीनगर के लाल चौक पे सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था 1992 में। और उसको फहराने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के उस टाइम के प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने ही झंडा फहराया था और उन्होंने कहा था कि जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो हमें रोक के दिखाओ वहां पे झंडा फहराने से। वहां पे होता ये था कि जो आतंकवादी होते हैं ना, वो वहां पे झंडा फहराने नहीं देते थे। तो इन लोगों ने एक यात्रा निकाला और उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने झंडा फहराया था। उसके बाद से फिर वहां पे आर्मी वाले झंडा फहराया करते थे। फिर 2010 में एक बार झंडा नहीं फहराया गया कांग्रेस के कहने पे, और उसके बाद अब फिर से 2021 में वहां पे झंडा फहराया जाएगा और शान और शौकत से फहराया जाएगा। पहले आर्टिकल 370 के रहने के कारण वहां पे बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां होती थी। बहुत सारे स्टोन पेल्टर्स आते थे जो काम को रोकते थे। लेकिन 370 हटने के बाद से 87% तक की स्टोन पेल्टिंग में गिरावट आई है। तो ये फायदा हुआ है 370 हटने से। वैसे जो देश के गद्दार है वो 370 हटने का विरोध करते हैं, हमेशा करते हैं। खैर, आज हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस है कल और हम लोग उसको धूमधाम से, शान और शौकत से मनाना चाहते हैं। और याद रखिएगा, तिरंगे का अपमान ना हो। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 15 अगस्त के शाम को आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में आसपास घूमिए और देखिए कहीं पे कोई तिरंगा जमीन पे तो नहीं गिरा हुआ है। और अगर आपको ऐसा तिरंगा कहीं मिलता है तो शान के साथ उस तिरंगे को उठा के अपने घर में जगह दीजिए, क्योंकि उस तिरंगे के लिए हजारों लाख के सैनिक अपना बलिदान तक दे देते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई ऐसा तिरंगा मिलता है जो कि गंदा है या फिर उसकी हालत ऐसी नहीं कि आप उसको फहरा सको या अपने घर में उसको डिस्प्ले के लिए भी रख सको, तो आपको उसको डिस्पोज करना होगा। क्योंकि अगर ऐसी हालत वाले झंडे को आप अपने साथ रखते हो तो वो भी एक ऑफेंस है, वो भी तिरंगे का अपमान माना जाता है। तो उसको प्रॉपरली कैसे डिस्पोज करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ।
तिरंगे को डिस्पोज करने के टोटल 2 तरीके हैं। पहला, उसको जलाकर, दूसरा उसे दफना कर। तिरंगे को जलाने के लिए या फिर उसे दफनाने के लिए भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको तिरंगे को जला के डिस्पोज करना है तो सबसे पहले आपको उन सभी तिरंगों को एक जगह इकट्ठा करना होगा और उसे विथ डिग्निटी फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद आपको उसे आग में जलाना होगा। और इस बात का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि पहले थोड़ा सा जलाना है और उसके बाद आग में डाल देना है, ये फिर तिरंगे का अपमान हो जाएगा। आपको तिरंगे को विथ डिग्निटी फोल्ड करके उसे आग में डालकर जलाना होगा और उसके बाद डिस्पोज करना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आसपास के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो भी लोग हैं वो हंस ना रहे हो, मजाक ना कर रहे हो। और अब आपको ये मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसे दफना सकते हो। जितने भी झंडे आपके पास है उन सबको आप इकट्ठा करो और उसके बाद उनको एक वुडन बॉक्स में, लकड़ी के एक डब्बे में उन सबको रखो फोल्ड करके, और उसके बाद आप उसे दफना सकते हो। और यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि आसपास में जो माहौल है वहाँ पे कोई हंस ना रहा हो, कोई जोक ना कर रहा हो, क्योंकि हमारे झंडे को दफनाना या फिर हमारे झंडे को जलाना ये एक बहुत दुख की घड़ी होती है। तो वहाँ पे कोई ऐसा आदमी ना हो जो हंस रहा हो या फिर जोक मार रहा हो। अच्छा, अब आते हैं उन फ्लैग्स के ऊपर जिनको सिंथेटिक चीज़ों से बनाया जाता है। उन फ्लैग्स को आप रिसाइकल भी कर सकते हो। एनजीओ वाले आते हैं और उन सभी को इकट्ठा करके रिसाइकल करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन हमारे जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने सबसे ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ ऐसे फ्लैग्स का यूज़ ना करें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उन्हीं फ्लैग्स का यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल है और उनको अच्छे से डिकम्पोज करें। आशा है कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। अगर हम सभी लोग अपने सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें करने लगे तो सड़क पे एक भी तिरंगा गिरा हुआ नहीं दिखेगा। मेरे जितने भी भाई बहन, मैं उन सब से यही अनुरोध करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं और सबको इन्फॉर्म करें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।